श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आप सभी भगवान महावीर की देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र सुन रहे हैं। अभी आपने वाचना सुनी और हम इस वाचना की कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो आज चर्चा है वह है तीसरे अध्ययन की। वाचना में तो हम बहुत आगे हैं, चर्चा हमारी शनैः शनैः चल रही। तीसरे अध्ययन का नाम चौरंगिज्म है, चातुरंगीय, जिसमें 4 बातें बताई, जिसके 4 अंग हैं। वो चातुरंगीय अध्ययन है। 4 बातें क्या हैं? भगवान ने बताया 4 वे बातें हैं जो दुर्लभ। दुर्लभ उसे कहते हैं जो मुश्किल से मिले। आप बाजार में गए, दुकान पर कोई वस्तु आपने पूछी, दुकानदार ने कहा बाबूजी ये तो नहीं है, कहाँ मिलेगी? आगे पता कर लो बाजार में। 2-4 जगह पूछा, नहीं मिली। तब आप कहते हैं दिल्ली मिलेगी। यहाँ भी कई जगह पूछा, बात नहीं बनी। किसी ने कहा बाबूजी ये तो बॉम्बे से आती है, वहां पता करो। आपको उसकी सख्त जरूरत थी, आपने पता करवाया या किया, बहुत ढूंढने के बाद वो चीज। अब आप अपने घर पर मित्रों को कहते हैं वह बहुत मुश्किल, बड़ी दुर्लभ चीज है, बहुत ही मुश्किल है, मिल के नहीं, बहुत ढूंढे। संसार के पदार्थ और चीजें तलाश करने पर, ढूंढने पर मिल जाती। भगवान महावीर ने कौन सी 4 बातें, चीजें कही जो दुर्लभ हैं, वो समझो। चत्तारे परमंगाणी दुर्लहानी जंतु, इस जीव के लिए विचार बातें दुर्लभ हैं। मानो सत्यम सोई श्रद्धा संयममीय वीर्यम। मानो सत्यम मनुष्य का जन्म। बंधु और बहन, पहली बात बताई मनुष्य का जन्म। दूसरी बात बताई धर्म श्रवण या सत्संग। ये भी दुर्लभ है। धर्म सत्संग सुनने को नहीं मिलता। तीसरी बात बताई, जो सुना उस पर श्रद्धा नहीं आती। यूं ही गप्पे मार रखे, यूं ही बात बना रखी है, सब रोटी खाने के धंधे और क्या है, आदमी ये सोच रहे ये कोई गहरी बात है, ये जो बात कही है इसमें कोई चीज है, ये विचार तो बहुत श्रद्धा आती है
और अगर श्रद्धा आ जाए, बात तो सही, ऐसे नहीं कि बात बिल्कुल ठीक, लेकिन उसको आचरण में लाना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसको जीवन में साकार करना, ये और भी मुश्किल है। बंधुओं, ये चार बातें हैं जो भगवान ने दुर्लभ कही। इनकी दुर्लभता के पीछे कारण है, मनुष्य जन्म से लेकर ये मुक्ति की यात्रा है। इस रास्ते से चलकर मनुष्य मोक्ष तक जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, मनुष्य जन्म को दुर्लभ क्यों कहा? बंधुओं, आप जानते हो 84 लाख जन्म स्थान होते हैं जो हमारे यहाँ प्रतिक्रमण में गिनाए जाते हैं। अन्यत्र भी आए हैं, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तीव्र का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि आपको याद है। ये 84 लाख वैदिक परंपरा में भी बताए, लेकिन बताए कैसे? 20 लाख स्थावर, उनकी बात बताता हूं। स्थावर कहते हैं वृक्षों को जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं। इनकी जातियां प्रजातियां वो 20 लाख बताई उन्होंने। 9 लाख जलचर जीव बताए, पानी में रहने वाले तरह तरह के 9 लाख। 9 लाख कच्छप आदि बताए। इसी में ही पृथ्वी वगैरह जल भी कुछ बताया। 10 लाख पक्षी बताए, 20 लाख चौपाए बताए, 4 लाख वानर प्रजातियां बताई। उसके बाद फिर मनुष्य बताया। और उनकी एक और मान्यता है, ये सारी क्रमशः भोगनी पड़ती। जैन मान्यता में तो कर्मानुसार भोगनी पड़ती। एक आदमी ने पाप की नरक में चला गया, नरक से निकल करके उसके कर्मों का क्षय हो गया तो दोबारा से मनुष्य बन सकता है, दोबारा से पशु में जा सकता है, देवलोक तो नहीं जा सकता। पर ये 2 हैं। यहां से आने के बाद फिर वो और कहीं चला जाए, वहां तो है क्रम से भोगने पड़ेंगे नंबर से। 84 लाख तब जो हैं ये पूरे होंगे, उसके बाद फिर जा करके मनुष्य बनोगे। वैसे तो कहूं कठिन तो ये और भी कठिन काम। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया। एक चक्षु विहीन आदमी था, अंधा जिसे कहते हैं, भिखारी था, मांग कर ही गुजारा करता था। कहीं मांग रहा था, किसी ने यूं कह दिया, अरे तू यहां क्या मिलेगा, तू मंडी में चला जा। वो मंडी जो थी वो गोल थी बनी, और सुरक्षा की दृष्टि से उसका एक ही दरवाजा था। और उसमें कहानी है, थोड़ा कम ज्यादा भी कर लेते हैं, उसमें 84 दुकान थी। ऐसी मंडी थी। किसी ने दरवाजे पर लगा दिया, अंदर चला गया। उसका ख्याल था कि यहाँ दुकानदार लोग हैं, पैसे वाले हैं, कुछ मिलेगा। पर बात बनी नहीं, भीड़ बहुत थी। तो कहीं गया, चल बाबा आगे चल, किसी ने कुछ कह दिया। फिर भीड़ थी, किसी का धक्का लग गया, कभी गिर पड़ा, कोई बैलगाड़ी आती थी, किसी का कुछ लग गया। वो बड़ा दुखी हुआ।
उसने सोचा, मन में कहा, इससे अच्छा तो बाहर ही ठीक थे, मैं यहाँ फंस गया। अब वो दिखाई देता नहीं, वो दरवाजा मिल जाए तो मैं बाहर निकल जाऊं। बंधुओं, उसने कहा, भाई मुझे बाहर निकाल दो। एक आदमी जल्दी में था, बोला बाबा बाहर तक चलने का तो टाइम है नहीं, तुझे तरीका बता देता हूँ। बोले भाई वो बता दो। उसने उसका हाथ पकड़ा और जो दीवार थी ना उसके चारों तरफ प्रकोट था, जो उसको हाथ लगा दिया, कहा इसके सारे सारे चला जा, और जहाँ ये खत्म होना वो दरवाजा होगा, वो वहां से बाहर निकल जाना। इसका यही तरीका है। वो दीवार को हाथ लगाता हुआ आगे बढ़ता रहा, आगे चलता रहा। उसने जहां वो खड़ा था वहां से वो सारा रास्ता तय कर लिया, दरवाजे वाली जगह आई। वो जो हाथ, एक हाथ में तो सोटी थी लाठी, एक दीवार को, तो दीवार वाला हाथ हटा के और वो चलता गिरा, और कैसे खुजा होगी वो खुजा के करता रहा। वो 10-15 कदम का दरवाजा होगा और कितना बड़ा होगा, और 20 कदम का होगा। वो पार कर गया, फिर हाथ लगाया और दीवार को फिर हाथ लग गया। फिर वो यात्रा शुरू होगी। 84 लाख का ये मामला है, ये 84 लाख। वैदिक परंपरा में तो क्रमशः सारे भोगने पड़ते, कीड़े भी बनना पड़ेगा और चौपाई भी बनना पड़ेगा और पक्षी भी बनना पड़ेगा, तब जाकर सारा चक्र लगा करके फिर जब मनुष्य बन पाओगे, अन्यथा नहीं। जैन परंपरा में कर्मानुसार बनते हैं, मनुष्य पशु भी हो जाए, पशु मनुष्य भी हो जाए, बाकी जगह न जाना पड़े, ये संभव है। जो नित्य निबोध से निकला जीव है उसकी तो यात्रा है कठिन। वो बात इस चर्चा में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आप इतना ही समझ लो कि यहां तो कर्मानुसार जन्म मिलता है। अब इस मनुष्य जन्म की महत्ता थोड़ी सी और कहते हैं। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का एक संवाद है। उस यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में आया कि यक्ष ने पूछा, ये बताओ सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नहीं मनुष्य जन्मात् श्रेष्ठतम यह विद्यते। इस संसार में मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इस बात पर यक्ष प्रसन्न हो गया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सत्य कहा। तो मनुष्य जन्म की ये बात है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। ग्रंथ का नाम है, ब्राह्मण जाति से मतलब नहीं, नाम है। उसमें कहा, पुरुषो भाव सुकृतम, मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब ये बात वैदिक भाषा में है कि परमात्मा ने ये सारा संसार, सारी चीजें बनाई, उसमें सबसे जो श्रेष्ठ बनाया वो मनुष्य बनाया। पुरुषो भाव सुकृतम, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ यही है। और बंधुओं, भागवत पुराण में कहा, अहो नृ जन्म अखिल जन्म शोभनम, 84 लाख जन्मों में से सबसे सुंदर जन्म केवल मनुष्य का। इन 2-3 बातों से आप ये अनुमान करेंगे, बात तो है। भगवान महावीर ने भी कहा, दुर्लहे खलु मानु से भावे, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। इसीलिए तो कहते हैं, एकम सत्य विप्रा बहु वदंती, सत्य एक है लेकिन विद्वान लोग अपने अपने भाषा में उसे अलग अलग तरह समझाते हैं।
जितनी भी बातें मैंने आपको कही सब मनुष्य जन्म की महत्ता श्रेष्ठता की बात कह रही। बंधुओं जब ये बात कह रहे हैं तो तुलसीदास जी को भी पूछ चले, जी तुलसीदास जी आप भी बताओ क्या ख्याल है आपका। तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मनुज तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिलता। तुलसीदास कहते हैं, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है। तुलसीदास की बात सुनो, जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा यह मनुष्य का जन्म है। क्यों जी? तुलसीदास से हम पूछते हैं ऐसी क्या बात होगी, देवताओं के पास इतने साधन हैं, इतने सुख हैं, मनुष्य के पास तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, फिर मनुष्य की श्रेष्ठता की बात क्या है? तुलसीदास कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का स्थान है। साधना मनुष्य जन्म में ही होती है, मोक्ष कर द्वारा, और ये मुक्ति का द्वार है। श्रेष्ठ क्यों माने? इस बात का उत्तर उन्होंने दिया कि यह मोक्ष का द्वार है। और फिर क्या कहा? पाइन जे जे ही परलोक समारा, इसको पाकर और फिर जिसने परलोक नहीं समारा वो दुर्भागी है। इसको पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं समारा वो तो दुर्भागी आदमी। बंधुओं, इतनी चर्चाओं के बाद आप समझ सकते हैं कि ये कितना कितना दुर्लभ है और कितना इसका महत्व है। तो भगवान महावीर ने कहा 84 लाख जन्म स्थानों में सबसे दुर्लभ है।